हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू गोल ई लर्निंग। डियर फ्रेंड्स, बेरूट जो कि राजधानी है लेबनान की, आज यहाँ से एक बहुत ही सैड न्यूज़ आई है। एक मैसिव ब्लास्ट हुआ है जिसके अंदर लगभग 80 लोगों की मौत हो चुकी है और हज़ारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं ये द हिंदू की न्यूज़ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि लेबनान के प्रेसिडेंट ने 2 सप्ताह के लिए स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगा दी है। नाउ ये ब्लास्ट एक एक्सीडेंट था या एक अटैक हुआ है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में एक शॉकिंग स्टेटमेंट दे दी है जिसके बारे में अपन आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसके कारण क्या रहे थे। इसके अलावा अपन लेबनान के बारे में भी मैप में मैं आपको इसकी लोकेशन बताऊंगा और कौन कौन सी कंट्री इस लेबनान के साथ बॉर्डर शेयर करती है इसके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। सो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स डिस्कस, बट बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं लेबनान कंट्री की। तो ये एक वेस्ट एशियन कंट्री है और मैप में इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। मैप के अंदर ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ से अपन वेस्ट यानी कि पश्चिम की तरफ चलें तो पाकिस्तान मिलेगा, फिर ईरान और फिर इराक और फिर आपको मिलेगा सीरिया जो कि इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये यहाँ पर ये लेबनान है, ये वाला ये आपको मिलेगा लेबनान। नेक्स्ट स्लाइड में आप आसानी से देख पाएंगे। ये देखिए, ईरान से अपन इराक तक आ गए थे और इराक के पास ये आपको मिलेगा सीरिया और सीरिया शेयर करता है अपना बॉर्डर किसके साथ, लेबनान के साथ। ये है लेबनान। तो लेबनान की अगर अपन बात करें तो ये लेबनान के पास है इज़राइल। लेबनान और इज़राइल के आपस में रिलेशंस कुछ खास नहीं है इनकी। लेबनान के अंदर एक मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्लाह जो डायरेक्ट कॉन्स्टेंटली टारगेट करता रहता है इज़राइल को, और इज़राइल भी उस मिलिटेंट ग्रुप को एक टेररिस्ट ग्रुप मानता है। तो फिर से अगर अपन बात करें लेबनान की तो यहाँ पर 54% आबादी है, मुस्लिम मेजॉरिटी है। ये देखिए, पॉपुलेशन की अगर अपन बात करें तो लगभग 70 लाख लेबनान की पॉपुलेशन है और मेन रिलीजन की अगर अपन बात करें तो 54% मुस्लिम्स हैं और 40% लगभग यहाँ पर क्या है, क्रिश्चियंस हैं। तो ये एक टोटली इस्लामिक कंट्री नहीं है। यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग भी रहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखें तो ये बेरूट का मैप है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है, ये वहाँ की लोकेशन है, आप ये देख सकते हैं। इस जगह पर पोर्ट है बेरूट पोर्ट सिलोस। ये जो पोर्ट है इसका नाम है बेरूट पोर्ट सिलोस। इस पोर्ट का नाम है बेरूट पोर्ट सिलोस, जहाँ पर ये एक्सप्लोजन, ये ब्लास्ट हुआ है। यहाँ इस पोर्ट के आसपास पड़ा था बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, जो इस पोर्ट के पास में एक इनका लेबनान का वेयर हाउस है, उसके अंदर ये ब्लास्ट हुआ था जहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट पड़ा हुआ था। और 10 से 20 किलोमीटर के अंदर इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट था। लगभग 10 से 20 किलोमीटर के आसपास के एरिया में इस ब्लास्ट की इम्पैक्शन को महसूस किया जा सकता था। जो आसपास की 10 से 20 किलोमीटर के आसपास जितनी बिल्डिंग्स थी उनके शीशे टूट गए थे। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है हैवी डैमेज, और डैमेज इस एरिया तक डैमेज रिपोर्ट हुआ था। यहाँ तक जो बिल्डिंग्स थी उनके विंडोज़ टूट गए थे और शीशे टूटने की वजह से भी लोगों की मौत हुई थी। अब देखिए इसका कारण क्या रहा था, ये सब हुआ कैसे। तो ये सब स्टार्ट होता है
बात है जब सितंबर 2013 की, सितंबर 2013 की बात है। एक शिप था जो कि जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रही थी। एक शिप है ये जो कि जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रही थी और रास्ते में पड़ता है बेरूत का बंदरगाह, बेरूत पोर्ट चिलोस, और वहाँ पर ये शिप रुकी थी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। अब बेरूत पे उस टाइम पे इस शिप का कोई ख़ास इंस्पेक्शन, कुछ खास जांच की नहीं गई कि शिप्स में क्या चीज़ है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उनको पता चला कि इस शिप के अंदर लगभग 2750 टन इसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट था। लगभग 2750 टन इस शिप के अंदर अमोनियम नाइट्रेट था। तो क्या अमोनियम नाइट्रेट इस एक्सप्लोजन का कारण है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर अपन अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अमोनियम नाइट्रेट इज़ नॉट एन एक्सप्लोजिव इन इट्स एक्चुअल फॉर्म। अमोनियम नाइट्रेट अपनी एक्चुअल फॉर्म के अंदर कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं होता, लेकिन इसके अंदर कोई एल्यूमिनियम पाउडर या फ्यूल ऑयल मिला दिया जाए, उसका एक्सप्लोजिव जो मिक्सर होता है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विस्फोट कर सकता है। तो इसलिए बहुत सी कंट्रीज ये चाहती भी हैं कि अमोनियम नाइट्रेट की जो ओपन सेल होती है उसको कम किया जाए और बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड तरीके से इसको सेल किया जाए, इसका ट्रेड किया जाए। ठीक है, तो ये जो शिप था, इस शिप के अंदर जब इनको पता चला कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट है, तो इन्होंने मना कर दिया। बेरूत की जो अथॉरिटीज़ थी, इन्होंने मना कर दिया कि इस शिप को हम आगे नहीं जाने देंगे, इस शिप को आगे हम सेल आपको ये अमोनियम नाइट्रेट नहीं करने देंगे। तो शिप के जो ओनर थे उन्होंने भी कोई ख़ास नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप, मतलब लेबनान की जो अथॉरिटीज़ थी उनको कहा कि आप ये शिप रख सकते हो, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब लेबनान के मतलब ये प्रॉब्लम हो गई कि इस शिप में जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको रखे कहाँ। जो शिप के ओनर्स थे वो तो लेबनान में यानी कि बेरूत के पोर्ट पे ही शिप को छोड़ के चले गए। तो लेबनान यानी कि बेरूत की अथॉरिटीज़ के पास ये प्रॉब्लम हो गई कि अमोनियम नाइट्रेट को कहाँ पर रखा जाए। तो 2015 के अंदर ही इस शिप के अंदर जो अमोनियम नाइट्रेट था, और इस पोर्ट के आसपास, इस पोर्ट के नज़दीक ही एक वेयर हाउस था, उसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, उस अमोनियम नाइट्रेट को रख दिया, जहाँ पर ये एक बहुत ही बिजी पोर्ट था, जहाँ पर ये अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था, और जहाँ आज ये एक्सप्लोजन, ये एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है। इसकी वजह यही है कि उस पोर्ट के आसपास, उस जो बिजी बंदरगाह था उसके पास एक वेयर हाउस है, उसके अंदर इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, उसके अंदर ये विस्फोट हो गया है, जिसकी इमेजेस आपने स्टार्टिंग में देखी हैं, जो कि बहुत ही हॉरिफिक है, बहुत ही डरावनी इमेजेस है। ये आप देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो ये वेयर हाउस है जिसके अंदर ये अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ है। और ये विस्फोट होने की वजह से इसके अंदर ये देखिए ये होल सा बन गया है, और आसपास की ये जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही है, इनकी हालत अब ऐसी हो गई है कि जो ब्लास्ट हुआ उसके पहले की इमेज और ब्लास्ट के बाद की इमेज आप देख सकते हो। जो पोर्ट के आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो सब डिस्ट्रॉयड हो चुकी हैं, सारे की सारी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। अब देखिए इस ब्लास्ट के बारे में लेबनान ने ये कह दिया है कि ये अमोनियम नाइट्रेट के वजह से ही हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया है कि ये उसकी वजह से नहीं है, ये एक अटैक हुआ है बेरूत के ऊपर। अब अगर अटैक हुआ है तो पहली फिंगर यानी कि पहली उंगली जाती है किसकी तरफ? इजराइल की तरफ। पहली उंगली जाती है इजराइल की तरफ, लेकिन इजराइल ने ये साफ साफ कंफर्म कर दिया है कि इस ब्लास्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इजराइल की तरफ पहली उंगली जाने का कारण क्या है? ये कारण यही है कि यहाँ पर लेबनान के अंदर एक ग्रुप काम करता है, एक मिलिटेंट ग्रुप है लेबनान के अंदर जिसका नाम है हिजबुल्ला, और इजराइल को वो कॉन्स्टेंटली टारगेट करता रहता है, और इजराइल भी उसको एक मिलिटेंट या एक टेररिस्ट ग्रुप मानता है। तो इस बेस पर ये एक थ्योरी सामने आई है कि ये एक अटैक हो सकता है जो इजराइल ने करवाया है, लेकिन इजराइल ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। तो इस बारे में आगे भी काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, जिसके ऊपर और आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा,
और चैनल को, अगर आपको ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ उपेंद्र तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।